हेलो, मैं आरम एजुकेशन से नीरज कुमार पांडे। आपको यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा कि कैसे मैथमेटिक्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वन लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास कैलकुलेशन आती है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है जिसको हम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन का टाइम है, जैसे आपको ईजी और जल्दी से सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे आपकी 100% एक्यूरेसी बनी रहे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मैं आरम एजुकेशन से हूँ, जहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा आपको सारे के सारे, स्पेशली 100 ट्रिक के आपको लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो मैं आपको आज करा रहा हूँ, आज डेमो लेक्चर है, बस आज आपके लिए डेमो लेक्चर है। इसमें मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ, सबसे पहले आपको मैं स्क्वायर के बारे में बताऊँगा कि स्क्वायर निकालना कैसे। आजकल के टाइम में क्या होता है कि हमारे पास कॉम्पिटिशन का टाइम है, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। पहले एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि 98 का स्क्वायर निकालो, तो कई बच्चे क्या करेंगे 98 मल्टीप्लाई 98 करना शुरू कर देंगे और यहाँ से उन्होंने अपना वेस्टेज ऑफ टाइम क्रिएट करना शुरू कर देना है। अब आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, एग्जाम्पल एसएससी दे दो, जेई दे दो, एई दे दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, तो वहाँ यदि आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपका मोस्ट ऑफ 1 to 2 मिनट आपका वेस्ट हो जाना है। आपने ध्यान ये रखना है कि ये कैलकुलेशन कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने 95 का स्क्वायर करना है या 97 का स्क्वायर करना है या 58 का स्क्वायर करना है, इसे हमने जल्दी जल्दी सॉल्व करना कैसे है ये सीखेंगे। तो डेमो लेक्चर में मैं आपको आज यही बताऊंगा, स्क्वायर के बारे में बताऊंगा। जैसे अब सिंपल एग्जांपल के लिए 98 का स्क्वायर करना है। 98 का स्क्वायर जो होता है वो 100 के पास की वैल्यू है। जब भी 100 के पास की कोई वैल्यू होती है, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका देखो क्या है हमारे पास। तो 100 स्क्वायर है, तो इसका सबसे वैल्यू किसके पास है, ये 100 के पास की वैल्यू है। वैल्यू कम कितनी है, ये वैल्यू 98 है, हमारे पास -2, 100 से -2 कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, हमें 2 डिजिट प्लेस चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 04। अब 98 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आता है आपके पास 96। इट्स अ स्क्वायर ऑफ 98 का स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंपल है, आप वन लाइन में आंसर दे रहे हैं। यदि मैं बोलूं कि आप 97 का निकालिए, तब क्या करोगे आपने कुछ नहीं करना है, 97 देखना है 100 से कितना कम है। 100 से आपका कितना कम है, ये -3 कम है। तो सिंपल 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा बस 9 एंड 09 आ गया। 97 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ये, माइनस कीजिए तो सॉरी 9407। इट्स योर आंसर। किसका आंसर है ये, 97 का स्क्वायर है ये। तो देखिए कितना सिंपल बन रहा है, आपका वन लाइन में आंसर आ रहा है, इसका भी वन लाइन में आंसर आ रहा है। अच्छा, ये तो था 90 से कम वैल्यू। यदि 90 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं करना। आपके लिए मैं बोलूँ 104 है, यदि 104 का आपने स्क्वायर करना है तो इसमें भी आपके लिए कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं, यही सेम मेथड है। आपने देखिए 100 से ज़्यादा कितना है, ये आपके पास +4, कितना ज़्यादा है आपके पास +4 ज़्यादा है। अब +4 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है ये 1 and 6 16 होता है आपके पास। अब 104 में 4 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास बनेगा 108 इज द स्क्वायर ऑफ 104। वेरी इजी ट्रिक, आप इजीली समझ पाओगे कैसे करना है। अच्छा, ये तो 104 हो गया, 97 के 98। आपके लिए देखो क्या है, आप भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि 106 क्या होता है। और ये आपको वीडियो आप पॉज कीजिए और इसे चेक कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कैसे बनना है। आपने फिर देखा 106, 100 से ज़्यादा कितना आपके पास 6 ज़्यादा है ना। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36 होता है। आपने 36 लिखिए, 106 में आप 6 ऐड कीजिए तो कितना होता है 112। मतलब ये आपका स्क्वायर आ गया 106 का। और बताइए इससे इजी ट्रिक होगा कोई, नहीं है। अच्छा, ये तो था 90 के पास वाली वैल्यू। यदि आपको सर 50 के प्लस वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो 50 के पास वाली वैल्यू के लिए करना कुछ नहीं है, सेम ट्रिक सेम मेथड, ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे। तो यही सारे ट्रिक्स होते हैं जो हमें कॉम्पिटिशन में टाइम बचाते हैं, टाइम सेविंग प्रोसेस होता है ये। जैसे आपने यदि 30 सेकंड भी आप बचा रहे हो किसी एक प्रॉब्लम को करने के लिए, तो आप सोचिए 30 सेकंड यदि आप एक प्रॉब्लम बचा रहे हो, तो आपके पास आई थिंक 120 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने आधा को, बहुत सारे प्रॉब्लम को आप इजिली टाइमिंग सेविंग करोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। आज का टाइम ये नहीं है कि आप कितने सही करके आ रहे हो, आज का टाइम ये है कि आप कितना सही और मैक्सिमम प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके आ रहे हो। क्योंकि आप आजकल खुद देख रहे होगे कि टाइम टू टाइम क्या हो रहा है कि आपका कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले जेई में क्या होता था कि आप 200 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर लाइए, आपका आराम से हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आप 100 यदि 200 का पेपर है तो 150 से ज़्यादा नंबर आपको लाना है, देन आपको जाके कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे आप ही सबका ध्यान देना है। यदि मैं बोलूँ चलिए बेटा 50 का स्क्वायर क्या होता है, आप सबने बोला है सही, तो बहुत ज़्यादा ईजी है।
इसका 2500 होता है। वेरी गुड, ये तो होता ही है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, चलिए ठीक है, ये तो आसान था। चलिए मुझे बताइए 48 का स्क्वायर क्या होता है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, सिंपल से कि 48 इंटू 48 करना शुरू कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस मेथड को हमें नहीं करना, हमने फिर दोबारा देखना है कि ये 50 से कम कितना है। कितना कम है बेटा, -2 कम है। कितना कम, सॉरी 48 है, 48 कितना कम है बेटा, -2 कम है। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 04, सिंपल तोड़ दीजिए। अब इसे ना 50 में से माइनस ना करके आपको माइनस करना है, किस में से, 25 में से माइनस करता है, 25 में से आपको इसको माइनस करना है। तो इसका आंसर आएगा 2, 3, ये आपका आंसर आ गया। ये स्क्वायर है 48 का स्क्वायर है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। हमने यही सब ट्रिक सीखने हैं, हमने सीखने हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, आपने सीखना है कि डिवीजन कैसे होगा, एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। इसमें एक जैसे हम क्या करेंगे, एक वैदिक मैथ होता है, उसी के लेक्चर्स हम करेंगे। बच्चे को बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इसे किया जाए। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स है, इसी को हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका जो लेक्चर है अप्रॉक्सीमेशन आपका 30 लेक्चर बनेंगे, जिसमें मैं आपको 13 फॉर्मूलेस कराऊंगा, अलग अलग फॉर्मूलेस के बारे में बताऊंगा, कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप कोई भी प्रॉब्लम को कर सकते हो। तो ध्यान आपको यही रखना है कि आपको जितने प्रॉब्लम मैं कराऊं, आपने कम से कम 1 टाइम इसको प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ध्यान इस चीज़ का ही रखना होता है। तो चलिए आज के लिए मैं आपको यहीं रोकता हूँ, आगे हम कल से मैं आपको डेली पे लेक्चर्स पे प्रोवाइड करूँगा। 1 लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताए जाएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाएंगे, बहुत कुछ बताए जाएंगे। अच्छा किसी बच्चे ने यदि रीजनिंग करनी हो, स्पेशली रीजनिंग और एप्टीट्यूड करना हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसके भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसी शॉर्ट ट्रिक से, इसी ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम आते हैं, टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम कंफर्म है कि किसी भी कॉम्पिटिशन पेपर में आपको इसके प्रॉब्लम आने ही आने हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम आने ही आने हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से बताऊँगा, और बहुत सारे आपको चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं यहाँ कराने की कोशिश करूंगा, साथ के साथ कुछ प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो मैं आपको हमेशा के हमेशा प्रोवाइड किया करूंगा। चैनल में आपको ये मिलते रहे करेंगे। मिनिमम आपको 10 to 50 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस में मिलेंगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करके अपने आप को अपने कंफर्टेबल जोन में ला सकते हो। बस आपको यही करना है कि डेली प्रैक्टिस करना है, और कम से कम यदि आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको कोशिश करूंगा सारे लेक्चर्स मिनिमम टाइम में अच्छे से प्रोवाइड करूं, और अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। और अब किसी को बच्चों को नहीं समझ आता, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी रिसॉल्व किया जाएगा। और यदि कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ आता है, कई बच्चों को बहुत लेट समझ आता है, तो उनके लिए भी होगा कि उनके लिए भी यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, यदि वो 5-10 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिनमें उनको बताया जाएगा कि उनको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें मिलेगी। ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म है मेरा, जिसमें इसको मैंने नाम दिया आरंभ। आरंभ मीन्स होता है स्टार्ट, जस्ट अ बिगनिंग। हम यहाँ बिगनिंग करने जा रहे हैं, तो आपका भी बिगनिंग है, मेरा भी बिगनिंग है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो ध्यान यही रखना है कि आपने करना क्या है, प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप सपोर्ट करो। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट रहूं, आप भी मोटिवेट रहें, और हम आगे इसी तरह अपने चैनल को बढ़ाएं, और आप भी अपने पढ़ाई और लिखाई को अच्छे से मोटिवेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।